अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी आज आपकी खिदमत में एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ हूं। इस लेक्चर का नाम है दिल। तो दिल क्या चीज है, दिल का क्या काम है, दिल कौन कौन से जो फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है, बल्कि जिस्म के सारे खून को कंट्रोल करने वाला दिल है। तो आज दिल के बारे में मैं रोशनी डालना चाहता हूं। आपने मेरे इस लेक्चर को बड़े गौर से सुनना है, बड़े ध्यान के साथ सुनना है। इंशाअल्लाह बफजले खुदा आप दिल का इलाज बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दिल के दौरे का बगैर दवा के रुकना नामुमकिन है। तो दिल के अमराज खतरनाक, बल्कि यूं कह लें कि मौत लेवा भी साबित हो सकते हैं, लेकिन इनका इलाज और इनसे बचाव मुमकिन है। तो दिल एक ऐसा जिस्मानी उज़्व है, दिल एक ऐसा जिस्मानी उज़्व है जो पैदाइश से लेकर मौत तक बगैर रुके अपना काम करता है। तो दिल के पंप करने से ही खून जिस्म के हर हिस्से और हर खुलिये तक उसको लेकर जाता है। दिल से निकलने वाला साफ खून जो होता है वो ऑक्सीजन और तवानाई को लेकर खुलियों तक पहुंच जाता है और वापसी पर कार्बन डाइऑक्साइड और गैर जरूरी जो मादे होते हैं उनको लेकर बाहर आता है। अगर किसी बायस दिल का पंप आसा हो जाए, दिल का पंप आसा हो जाए या ऐसा करने में कोई दुश्वारी हो तो खून की फराहमी जो होगी वो कम हो जाएगी और मुकम्मल मतलूबा मकदार में जो खून खुलियों तक दिल के पास पहुंचना था वो नहीं पहुंच पाएगा। तो इसके बाद जिस्म के इंतहाई अहम हिस्से जो होते हैं जैसा कि दिमाग, गुर्दे, ये अचानक फौरी तौर पर मुतासर हो जाएंगे। तो दिल और शरियानों के कई अमराज हैं जो कई मुख्तलिफ तरीकों से दिल पर असरअंदाज होते हैं और मुख्तलिफ अलामात जो होती हैं उनको जाहिर करते हैं, लेकिन तकरीबन तमाम अमराज किसी ना किसी तौर पर दिल के पंप करने के अमल को और उसकी सलाहियत को जरूर नुकसान पहुंचाते हैं। अलामात इसकी क्या है, अलामात क्या जाहिर होती हैं? अलामात जाहिर ये होती हैं कि तमाम अमराज किसी ना किसी तौर पर दिल के पंप करने के अमल और सलाहियत को जो जरूर नुकसान पहुंचाते थे। मिसाल के तौर पे खासकर मरीज के ज्यादा कोलेस्ट्रोल बढ़ जाने से दिल को काफी तकलीफ होगी, दिल के अंदर काफी मसला बन सकता है। हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से दिल जो है उसको पंप करने में बहुत दुश्वारी पैदा हो सकती है। शुगर का हाई हो जाने से दिल को बड़ी तकलीफ के साथ जोर लगाना पड़ता है, बड़े जुर्रत के साथ काम करना पड़ता है। तो इस तरह किसी को बुखार हो गया है, किसी का मोटापा बढ़ चुका है, कुछ लोग तंबाकू नोशी करते हैं, कुछ लोग सिगरेट नोशी करते हैं, कुछ लोग अल्कोहल यानी शराब, बल्कि कोई भी नशा हो यह भी दिल पे असर करता है। ज्यादा मीठा खाने से या कोई खानदानी विरसे में या खुराक में चिकनाई का ज्यादा इस्तेमाल करना अमराजे कल्ब की अलामात बन सकता है। अब हमें दिल के अमराज का पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा कि दिल के अंदर कोई खराबी आ गई है? तब पता चलेगा कि हमारे सीना जो है इस पे बोझ बढ़ने लगेगा। दरमियानी जो हड्डी है ये वाली, बिल्कुल इसके नीचे दर्द होगा और सीने पर हमें बहुत भारी वजन महसूस होगा। तो कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको जलन जैसी भी एक कैफियत महसूस होती है, वो जलन महसूस करते हैं। दर्द बाईं जानब, ये जो लेफ्ट साइड है बाईं जानब बाजू के अंदर भी आ सकती है, ये जबड़े के अंदर भी आ सकती है, तो ये बल्कि राइट जो साइड है सारा है। तो दिल के दर्द से
सर चकराता है, चक्कर आते हैं, सर भारी भारी होता है, खांसी आने लगती है, सीने में एक सीटी जैसी आवाज आने लगती है, तो मरीज को समझ लेना चाहिए कि किसी वक्त भी हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है। तो दौरे के दौरान शदीद जिस्मानी जो थकन होती है वो महसूस होती है, लागतपन भी हो सकता है, कै मतली मैदे का भारीपन होना यह भी महसूस हो सकता है। तो सांस की दुश्वारी में घुटन महसूस हो सकती है, ठंडे पसीने आ सकते हैं क्योंकि जिस्म गर्म नहीं हो पा रहा, जैसा कि अक्सर ठंडे पसीने आ सकते हैं। तो दिल के अमराज में पैर, टखने, टांगों के निचले का हिस्सा और पेट के निचला हिस्सा सूजन का शिकार बन जाएगा, वजन भी बढ़ सकता है। तो जो दिल है यह जोर जोर से धड़कने लगेगा। इसके अलावा बार बार बेहोशी भी हो सकती है। तो आपने परहेज क्या करना है, आपने वर्जिश नहीं करनी, आपने सीढ़ियां नहीं चढ़नी, इनसे आपने कतन ग्रेज करना है, चिकनाई वाली चीजों से आपने कतन ग्रेज करना है। मिसाल के तौर पे मक्खन, पनीर, चावल, आलू गोभी, मटर, दीगर जो फ्राई की गई हुई चीजें हैं उनसे कतन ग्रेज करना है। यह दिल के लिए बहुत नुकसानदेह है, बल्कि ये खाने से आपका जो दिल है मजीद खराब हो सकता है। तो अब आपने परहेज कौन कौन से करने हैं, ये तो थे परहेज। अब आपने ग़िज़ाएं कौन कौन सी खानी है। ग़िज़ाएं आपने खानी है कद्दू, टिंडे, फलियां, शलजम, गाजर का जूस, सेब का जूस, ये आपने कसरत से इस्तेमाल करना। अब ये तली हुई मछली जो है इससे आपने ग्रेज करना है, बल्कि फ्राई की हुई जो मछली उससे ग्रेज करें, और जो शोरबे वाली मछली है उसको आपने खाना है। उसके खाने से आपका दिल काफी हद तक ठीक हो सकता है। तो दिल एक अजलाती उज़्व है जो तमाम वक्त काम करता है और जिस्म में खून को पंप करता है। दिल की जो धड़कन होती है ये एक ना रुकने वाला अमल है। ये तो धड़कन हर वक्त रहती है, पैदाइश से लेकर मौत तक। इंसानी जो दिल होता है ये एक नाशपति की शक्ल में होता है, नाशपति की शक्ल में होता है। तो यूं कह लें कि ये जो मेरा हाथ है इंसानी मुट्ठी के बराबर भी होता है। ये जो मेरा हाथ है ये यहां मैंने अपनी थोड़ी के साथ लगाया है, तो ये देखो, ये जहां मेरा हाथ है ये बिल्कुल दिल के ऊपर है। ये लेफ्ट साइड पे हाथ मेरा ज्यादा है, तो इसलिए राइट साइड पे कम है, लेफ्ट राइट पे ज्यादा है। तो इस तरह इसके दरमियान दाएं और बाएं जानब कम और ज्यादा है। तो पसलियों के नीचे यह वाकया होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको गलाफ के अंदर रखा हुआ है। तो गलाफ के अंदर रखने से अब यह अपना काम कर रहा है। तो दिल के पट्ठों या उजलात, और इसको हम कार्डियक मसल भी कहते हैं। दिल एक झल्ली और गला में लिपटा हुआ है। इस तरह दिल का अंदरूनी जो हिस्सा होता है यह बाएं जानब ज्यादा होता है, और बाएं जानब कम होता है, दाएं जानब ज्यादा होता है। लेकिन दिल जो है इसके अंदर 4 खाने बने हुए हैं। ये 4 खाने क्या हैं? इनके अंदर अल्लाह ने डोर लगा रखे हैं, जिनको हम कवाड़ भी कहते हैं, जिनको हम दरवाजे भी कहते हैं। ये दरवाजे लगे हुए हैं। ऊपरी जो हमारा दरवाजा है, दरवाजे का हिस्सा है, उसको हम कहते हैं इट्रम, और जो निचले वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल। लेकिन ये एक अलग खाने काम अलग अलग काम करते हैं। तो इस तरह अब आए जरा मैं आपको बताता हूं कि दिल जो है, अब हमने ग़िज़ाएं कौन सी, ग़िज़ाएं तो मैंने आपको बता दी है कि ग़िज़ाएं आपने कौन सी खानी है और कौन सी नहीं खानी। अब आपने एक काम और करना है। मैं हमेशा अपने मतब पर बैठकर मशवरा देता हूं, एक मिसाल देता हूं, जो मैं आपके सामने ये मिसाल पेश करने लगा हूं कि ज्यादातर जो दिल का मरीज होता है तब होता है कि जब उसके कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से जो खून की शरियानें होती हैं, खून की वरीदें होती हैं, खून की चिकनाई जम जाती है। तो चिकनाई जम जाने से
जो खून के अंदर खून की गर्दिश थी, जो ताजा ऑक्सीजन जानी थी, वो ना जा पाई, जितनी दिल को जरूरत थी वहां पर ना जा पाई। जब ना जा पाई तो दिल जो था वो तेजी से धड़कने लगा। जब वो तेजी से धड़कने लगा तो इसी वजह से दिल जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, खून जो था वो गाढ़ापन होने लगा। तो अब हमने खून को पतला करना है, ब्लड प्रेशर को कम करना है, जो बढ़ चुका है इसको हमने नॉर्मल लेके आना है। तो नॉर्मल लाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो पहले वो जो खून की शरियानों के अंदर, खून की वेन्स के अंदर जो चिकनाई जम चुकी थी, पहले हमने उसको साफ करना है। तो वो कैसे साफ होगी? वो ऐसे साफ होगी कि मैं एक अपने मतलब पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक मिसाल देता हूं कि जैसे दिसंबर और जनवरी का महीना होता है, तो इन महीनों में ठंड जो होती है ये कड़ाकेदार पड़ती है, दर्जा हरारत 0 पे आ जाता है। तो हमने अपने घर के अंदर समोसे, पकौड़े या मछली को फ्राई किया, तो घी जो था वो हम 3 किलो लेके आए। 3 किलो से हमने मछली को यूं कह लेकर फ्राई किया है। तो फ्राई करने के बाद कुछ जो घी था वो बच गया। कितना बचा? तकरीबन आधा किलो कह लो। तो आधा किलो जो घी बचा है उसको अब हमने क्या किया कि उसको हमने रात को मछली को फ्राई करके अपने कमरे में रख दिया। तो जब हम सुबह खड़े हुए, सोकर खड़े हुए थे, तो वो जो घी था, क्या वो माया हालत में था या वो जम चुका था? भाई वो तो जम चुका था सर्दी की वजह से, इसलिए अब हमने उसको गर्म करना है। तो क्या उसमें बर्फ डालेंगे गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। उसके अंदर ठंडा पानी डालेंगे गर्म हो जाएगा? नहीं होगा। तो फिर हमने कैसे गर्म करना है? या तो हम सूरज की रोशनी में रखेंगे, सूरज की हरारत की वजह से वो पिघलने लगेगा, तो या फिर हम आग पे रखेंगे। तो मेरे भाई, कोलेस्ट्रॉल को खत्म करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को अपनी खून की नालियों, शरियानों से खत्म करने के लिए हमें तर गर्म और गर्म तर चीजों की जरूरत होगी। तो वो खाने से इंशाअल्लाह बफजले खुदा आपकी नालियां ठीक हो जाएंगी, दिल पे खून और ऑक्सीजन सही मकदार में जाएगा, तो आप दिल के दौरे, दिल की बीमारी से आप बच सकते हैं। तो मेरे भाई, अब मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं। तो आपने नुस्खे को कैसे इस्तेमाल करना है? तो आपने बरगे नीम लेनी है, बरगे नीम 50 ग्राम कर लें। आगे आपने बरगे मेहंदी लेनी है, इसको भी 50 ग्राम कर लें। फिर आपने अनाब लेने हैं, आपने अनाब लेने हैं, ये भी 50 ग्राम कर लो। फिर आपने सना मक्की को लेना है, फिर आपने सना मक्की को लेना है, ये भी 50 ग्राम कर लो। और इलायची खुर्द, जिसको यूं कह लो कि छोटी इलायची जो है, इसको 50 ग्राम कर लो। इसको अब हमाम दस्ते में, हमाम दस्ते के अंदर कूटना है, कूट के इसका स्फोग बनाना है। इसका स्फोग छानकर आपने छोटी आधी चम्मच जो है सुबह खाना खाने से 1 घंटा बाद और रात को खाना खाने से 1 घंटा बाद खानी है। दूध पत्ती के साथ खानी है, लेकिन जब दूध पत्ती आप बना लें दवाई खाने के लिए, तो उसके अंदर 2 चम्मच जैतून के तेल के लाजमी डालें। 2 चम्मच जैतून के तेल के लाजमी डालें, तो उसके साथ दवाई खाएंगे, इंशाअल्लाह बफजल खुदा आपका दिल जो है ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगा। इसको कोई दुश्वारी नहीं होगी, इसको परेशानी नहीं होगी। आप मौत से बच सकते हैं, आप दिल के अटैक से बच सकते हैं, आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो इसलिए अब मुझे इजाजत दें, इंशाअल्लाह दोबारा नया लेक्चर लेके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे हकीम मोहम्मद अमीन अंसारी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।